जो साधु करते हैं उन साधु की ओर दृष्टिपात करो, ये तो निकालते होंगे। संग में रह करके धीरे 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 करके इन सब चीजों को सीखने का, करने का पर्याप्त मौका और समय मिलता है। यहाँ पर व्यस्तताएं ज्यादा रहती हैं बाहर निकलने पर, लेकिन संग में व्यस्तताएं नहीं रहती। संग में आप बिल्कुल निर्विकल्प रहते हैं। आप आचार्य के पास जाकर के माला ले आते हैं, अपना त्याग ले आते हैं, आप बता देते हैं मैं इस मंत्र का जाप करूंगा, 1.25 लाख का जाप दे दीजिए, 1 करोड़ का दे दीजिए, लगा रहता है। उस लगे वक्त पे उसका एक और नियम रहता है, बिना पूछे कुछ बोलता नहीं है, वो अनावश्यक बोलने का त्याग है। हम बैठे हैं, मौन बैठे हैं, मौन बैठे हैं महाराज, मौन बैठे हैं। अब आप खुद धारणा बना लीजिए, जब तक मुझे लगेगा नहीं कि मुझे बोलना है तब तक वो किसी भी प्रकार का संवाद नहीं करते। तब जाकर के इस मंत्र की बाहरी प्रक्रियाओं का एक वातावरण बनता है। और साधनाशील अगर साधक करते हैं तो वे कल्याण मित्र बनते हैं। और अगर आप करते हैं तो आपके पास भी विद्या की सिद्धि होती है। विद्या की सिद्धि होने पर कुछ सिद्धियां ऐसी होती हैं जो उपहार में मिलती हैं, ये मंत्र में ही भी कुछ गिफ्ट में मंत्र मिल जाते हैं। जैसे मान लो आप मेरे पास आए, महाराज आशीर्वाद दीजिए, जा रहा हूं, मैंने दिया, एक काम करना, इस मंत्र का जाप करते रहना। हमको लगा तो हमने दे दिया, आपने ले लिया तो कमाल है। जैसे अंजन चोर ने ले लिया। अंजन चोर ने क्या किया? अंजन चोर उस पुत्र के, जिंदत सेठ का पुत्र माला फेर रहा था, उससे बन नहीं रहा था। इसको विश्वास आ गया, बोले मंत्र मुझे दे दो, उपहार में मंत्र उसको दे दिया। इधर से गया, मंत्र की खासियत है, अगर मैंने आपको दे दिया है तो वो मेरे पास से चला गया, अब वो शक्ति आपको ट्रांसफर हो गई, अब आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उनने उसको दिया, उसने उसका मंत्र का पालन कर लिया, मंत्र का पालन करके अपना काम किया और वो अंजन चोर निरंजन होकर के निकल गया। यहाँ पर श्रद्धा विहीन व्यक्ति जैसा बैठा था वो वैसा का वैसा बैठा का बैठा ही रह गया। ये 64 रिद्धियों के मंत्रों की अपनी सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। अगर मान लीजिए आपके मंदिर में दृष्टिवाद की पुस्तक रखी है और आपने उसको निकाल करके पढ़ करके कुछ करने की कोशिश करी तो घाटे के लिए तैयार रहिएगा। महाराज ऐसा क्यों? उसी से पढ़ के तो आप बता रहे हैं, मेरे बताने में आपके करने में अंतर है। वहां पर आचार्यों ने मूलाचार में एक गाथा लिखी है, भत्तिये जिनवराणाम खियदि पुब्ब संचियम कम्मम आयरिये पसाएणे विद्या मंता या सिद्धंती। आचार्यों के प्रसाद से विद्या और मंत्र की सिद्धि होती है। तो जब आप इस विद्या को सिद्ध करेंगे, इसके लिए आपको आचार्यों का आशीर्वाद लेना होगा। कुंडलपुर के पास एक बांदकपुर करके छोटा सा गांव है, उसमें एक जैन पंडित जी हैं, उन्होंने सांप पकड़ने का मंत्र सिद्ध कर लिया। सांप पकड़ने का मंत्र सिद्ध कर लिया, गारुणी विद्या कहते हैं उसको। वह गारुणी विद्या सिद्ध कर ली। अब वो जब विद्या सिद्ध हो गई, विद्या सिद्ध होने के बाद वो रात में 1:30 बजे सो रहा है, गारुणी विद्या उसको जगाती है। जगा करके 10 किलोमीटर के डाइस एरिया में अगर किसी को भी सांप ने काटा है तो वो बदहवास होकर के पागलों के जैसा उसके पीछे दौड़ता जाएगा। गारुणी विद्या कहेगी तुमने मुझे सिद्ध किया है, उसको सांप ने काट दिया है, अब चलो उसको सीधा करो, उसको शुद्ध करो। तो वो वहां पर लेकर के जाती है। वो व्यक्ति गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव से कहा उस व्यक्ति ने, महाराज मैं परेशान हो गया। आचार्य से बोलते क्या हो गया? बोले मेरे कपड़े और मेरी हालत देख करके आपको लग रहा होगा मैं पागल हूं, लेकिन हम पागल नहीं हैं, हमने गारुणी विद्या सिद्ध कर ली, सांप का जहर उतारने का मंत्र। अब वो विद्या हमको जीने नहीं देती। सो रहे होते हैं, वो विद्या आकर के कान में बोलती है उसको सांप ने काटा है, तुम जाकर के ठीक करो। तब वो कांटे के बीच से, जंगल के बीच से, नदी के बीच से, कहीं से भी निकाल करके हमको उसके पास तक पहुंचाती है। हमारी पूरी हालत खराब हो गई है, इससे मुक्ति दिलाई है। तब वहीं पर गुरुवर ने कहा था, बांदकपुर और कुंडलपुर अगल बगल है, कुंडलपुर वो सज्जन आए तो गुरुजी ने कहा जाओ बड़े बाबा को श्रीफल चढ़ाओ और बड़े बाबा से बोलो उस विद्या का हम यहीं पर आपके चरणों में त्याग करते हैं और आज के बाद मुझे वो विद्या परेशान न करे। बड़े बाबा के चरणों पे उस व्यक्ति ने श्रीफल चढ़ाया, परिक्रमा करी
वहीं पर त्याग करके निकला, उसके बाद विद्या ने उसको कभी परेशान नहीं किया। ये ऐसे स्थान बड़े बड़े महान गुरुओं ने अपने हिसाब से नियोजित कर दिए हैं। उन स्थानों पर फेरे गए मंत्रों का अपने आप में अद्वितीय अद्वितीय प्रभाव होता है, लेकिन हम इन चीज़ों में जानते नहीं हैं, इसलिए माला की कीमत हमारी हाथ में हल्की हो गई। आचार्य जी कहते थे, तुम भाला उठाओ, हम माला उठाएंगे, और तुम्हारे भाला में हमारी माला भारी पड़ेगी। साधु के हाथ की माला भी भाला से कम नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। वो अगर सही टाइम पे किसी का नाम लेकर के फेर दे तो फिर कमाल निश्चित रूप से होता है। इस मंत्र विज्ञान को आपके पास उचित समय है, आपके पास 13, 14, अमावस्या और एकम के ये 4 दिन हैं। इन 4 दिनों में आप चाहें तो इसका सामूहिक प्रयोग करिएगा। सामूहिक प्रयोग का सामूहिक धर्म लाभ मिलता है। मंदिर के अंदर बैठ करके आप किसी एक विशेष गणधर वलय के मंत्र का जब आप मांत्रिक जाप का अनुष्ठान करेंगे, 1 घंटे के लिए, 1.25 घंटे के लिए नियम लेकर के भी बैठेंगे, निश्चित रूप से इस विज्ञान का आपके जीवन में भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि साधना और सिद्धि जैनों का एक अद्वितीय अंग रहा है। आप भी इससे भावित हों, ऐसी भावना रखता हूँ। बहुत कुछ सोशल मीडिया पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत कुछ व्यक्तिगत रूप से जरूर कहा जा सकता है। अगर किसी प्रकार की ऐसी कुछ और भी आवश्यकता होगी तो आगम में जो रास्ता है उस रास्ते को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।